नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ गॉडजिला डिस्ट्रॉय मार्वल यूनिवर्स का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार इस सीरीज के अब तक बहुत से इश्यूज आ चुके हैं और अगर आपने देखी नहीं है तो देख लेना। उन सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम मोलमैन को देखते हैं जो अपने लोगों को जमीन के नीचे माइन करवा रहा था। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, एक समय था जब धरती के नीचे एक ताकतवर राजा रहा करता था जिसका नाम था मोलमैन। ये बाकी सारे छोटे मोना की तरह ही नफरत करता था। उसे लगता था कि जो कुछ भी धरती के नीचे है वो उसका है। और इसी के चलते एक दिन उसके लोगों ने धरती के नीचे वाइब्रेनियम को ढूंढ निकाला, एक पावरफुल वेपन। तभी मोलमैन वो वाइब्रेनियम को देखता है और कहता है, ये मेरा है और इससे मैं दुनिया को अपने घुटनों पर लाऊंगा। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मोलमैन को लगता था कि वो महान किंग है और वो भूल गया था कि हर कोई ऐसा ही कहता है जब तक कि असली किंग ना आ जाए। ये कहते हम गॉडजिला को देखते हैं जिसने अपनी आंखें खोल दी थी। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम बैक्स्टेज बिल्डिंग देखते हैं जहाँ पर फैंटास्टिक फोर टेरिस पे इकट्ठा होते हैं। तभी मिस्टर फैंटास्टिक कहता है, भूकंप आने की कुछ दिनों बाद अर्थ का क्रस्ट अचानक से बढ़ने लगा है। मुझे लगता है कि कुछ तो है जो बाहर आ रहा है। तभी जॉनी कहता है, मेरे पास बास्केटबॉल की टिकट है इसलिए मुझे जाना है। जिस पर सुजन जॉनी से कहती है, मैच देखने बाद में चले जाना, फिलहाल इस भूकंप पे ध्यान दे। लेकिन तभी फिर से जोरदार झटका लगता है और वहां पर बड़ा उजाला हो जाता है जिसे देखकर फैंटास्टिक फोर के होश उड़ गए थे। तभी देखकर सुजन सबसे कहती है, हमें सिटी खाली करनी होगी। जिस पर द थिंग कहता है, अब नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। ये कहते हम देखते हैं कि समुद्र में से एक सेलेस्टियल बाहर आ चुका था। तभी देखकर हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है, ये सेलेस्टियल एंशिएंट बीइंग है और इसका यहाँ आना खतरे की घंटी है। यहाँ फैंटास्टिक फोर तुरंत अपनी प्लेन निकालते हैं। तभी रेड कहता है, ये भले ही सुंदर हो पर जानलेवा है। ये अभी अभी अर्थ के कोर से बाहर आया है। ये सुनते द थिंग कहता है, रेड तुम जानते थे ये अर्थ के अंदर पड़ रहा था। जिस पर रेड कहता है, ऑफ कोर्स बैन, पर इसका अभी जागने का समय नहीं है। जिसका मतलब है कि कुछ तो सबटेरियन इकोसिस्टम में हुआ है जिसके कारण ये जाग गया। तभी जॉनी ह्यूमन टच बन के तुरंत इसका पता करने निकलता है। यहाँ हम मोलमैन को देखते हैं जो अपने लोगों के साथ जान बचाते हुए भाग रहा था और तब वो फैंटास्टिक फोर से मदद मांगता है। तभी रेड मोलमैन के पास आता है और कहता है, तुम्हें हुआ क्या और ये सेलेस्टियल अचानक से कैसे जाग गया। जिस पर मोलमैन रेड से कहता है, समस्या ये सेलेस्टियल नहीं है बल्कि वो है। ये कहते हैं मोलमैन किसी की ओर इशारा करता है और तो हम देखते हैं कि जमीन तोड़ते हुए गॉडजिला बाहर आ गया था। तभी गॉडजिला बाहर आते ही सेलेस्टियल पर एटॉमिक ब्रेथ से हमला करता है। लेकिन तभी वो सेलेस्टियल गॉडजिला को जोरदार पंच मारता है। लेकिन गॉडजिला अपने दोनों हाथों से सेलेस्टियल को पकड़ता है और जोरदार पटकता है और फिर उस सेलेस्टियल को पूरी तरह खत्म कर देता है। ये देखकर फैंटास्टिक फोर पूरी तरह हिल चुके थे। यहाँ गॉडजिला ये देखकर वहां से जाने लगता है तो वही रेड डर के मारे सबको जहाँ हो वही खड़े रहने को कहता है। लेकिन तभी मोलमैन अपने वाइब्रेनियम डंडे से गॉडजिला पे हमला करता है और कहता है, पीछे हो जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस वार से गॉडजिला को गुस्सा आ गया था। यहाँ रेड भी ये देख लेता है और तुरंत मोलमैन को जोरदार पंच मार के बेहोश कर देता है। यहाँ गॉडजिला सब कुछ तोड़ने में लगा था। ये देख कर रेड तुरंत एवेंजर्स और एक्समैन को कांटेक्ट करता है और मदद के लिए बुलाता है और फिर उस वाइब्रेनियम डंडे को देखता है और कहता है, ये वाइब्रेनियम अलग है और गॉडजिला को इससे परेशानी हुई थी। अब कुछ मिनटों बाद हम एवेंजर्स को देखते हैं जिन्होंने गॉडजिला पर हमला कर दिया था। तभी कैप्टन अमेरिका कहता है, एवेंजर्स इस नदी के पास ले जाओ। यहाँ सुजन गॉडजिला के सामने बड़ी सी दीवार खड़ी करती है लेकिन गॉडजिला उसे तोड़ने लगता है। ये देखकर सुजन कहती है, ये बहुत स्ट्रांग है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गॉडजिला एक बिल्डिंग से टकराने वाला था और उस बिल्डिंग में बहुत से लोग थे। ये देखकर क्विकसिल्वर तुरंत उस बिल्डिंग में घुस जाता है और सारे लोगों को उस बिल्डिंग से बाहर लाता है और फिर देखता है कि गॉडजिला ने पूरी बिल्डिंग तोड़ दी थी। ये देखकर सारे एवेंजर्स हैरान थे। तभी सुजन रेड को कॉल करती है और पूछती है, तुम्हारे पास इसका कुछ तोड़ है। तभी वहाँ ब्लैक पैंथर आता है और कहता है,
हम में इससे लड़ाई करने की ताकत नहीं है, पर ये जो वाइब्रेनियम मिला है मैं उसका परीक्षण करना चाहता हूँ। ये सुनते ही सुजन रीड को कॉल करती है और कहती है ब्लैक पैंथर रास्ते में है और बाकी हम सब यही लड़ाई करेंगे। तभी कैप्टन गॉडजिला को वापस पानी में जाने का प्लान बनाने लगता है, लेकिन तभी रीड कैप्टन को रोकता है और कहता है रुको कैप्टन, उसे समुद्र में जाने के लिए फोर्स मत करो, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, पर उसके लिए तुम्हें उस मॉन्स्टर को बैक्स्टर बिल्डिंग के पास लाना होगा। तभी थॉर वहां आता है और कहता है मुझे आने में देर हो गई, पर मैंने ऐसे कई मॉन्स्टर्स को ढेर गिराया है। ये कहते ही थॉर गॉडजिला के पास जाता है, लेकिन गॉडजिला अपने पूंछ से थॉर को दूर फेंक देता है, इतना दूर कि वो सीधा अर्थ के बाहर चला जाता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर कैप्टन मार्वल तुरंत थॉर के पास चली जाती है। यहाँ रीड सारे हीरो से कहता है कि इस परेशानी का नाम गॉडजिला है और ये सबसे पहले जापान में दिखा था, वो भी बहुत समय पहले। ये ऐसा मॉन्स्टर है जो कभी अच्छे के लिए काम आता है तो कभी वो परेशानी बन जाता है, लेकिन हर बार जब वो लड़ाई में उतरता है तब वो जीत ही जाता है। इस मोलमैन ने जब वाइब्रेनियम खोज निकाला तब इससे गॉडजिला आहत हो गया। इधर ब्लैक पैंथर उस वाइब्रेनियम डंडे की जांच करता है और कहता है ये वाइब्रेनियम एलॉय शॉक है और ये 10 सालों में ही बन जाता है, वो भी बहुत से प्रेशर में। जिस पर रीड कहता है हाँ, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी गॉडजिला को परेशान कर रही है। मैं ऐसे फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा था, पर पता नहीं था कि ये इसके लिए काम आएगा, तो जल्दी उसे बैक्स्टर बिल्डिंग के पास लाओ। याद द थिंग गॉडजिला की उंगली काट देता है, जिसके कारण गॉडजिला को तकलीफ होती है और वो द थिंग को उठाकर पास के बिल्डिंग पर फेंक देता है। या स्कारलेट विच सुजन से कहती है पता नहीं कैसे, पर यह बड़ी चिपकली मेरे हेक्सेस से इम्यून है। अगर रीड का प्लान फेल हुआ तो हमें बैकअप में स्ट्रेंज को बुलाना पड़ेगा। जिस पर सुजन कहती है ठीक है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम सैंक्टम देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ मैजिक कर रहा था। तभी स्ट्रेंज सुजन से कहता है मैं यहाँ किसी काम में फंसा हूँ, जैसे ही खत्म होगा मैं वहाँ आ जाऊंगा। या कैप्टन अमेरिका अपनी ढाल गॉडजिला में मारता है और गॉडजिला का ध्यान अपने पास करता है और कहता है जहाँ से आए हो वही चले जाओ। लेकिन तभी गॉडजिला कैप्टन को गुस्से से देखता है और अगले पल कैप्टन पर एटॉमिक ब्रेथ से हमला करता है, लेकिन कैप्टन अपनी ढाल से अपने आप को बचाने लगता है। लेकिन यह काफी नहीं था, लेकिन तभी वहां पर क्विक सिल्वर आता है और कैप्टन को वहां से बाहर निकालता है। यह द थिंग ब्लैक पैंथर से कहता है कि हमें इसे नेगेटिव जोन में फेंकना होगा, लेकिन तभी हम गॉडजिला को देखते हैं जो तेजी से बैक्स्टर बिल्डिंग की ओर आने लगा था। यह रीड मशीन चार्ज करने में लगा था ताकि गॉडजिला को नेगेटिव जोन में फेंका जाए। तभी रीड वो मशीन एक्टिवेट कर देता है, पर तभी गॉडजिला वहां पर जबरदस्त हमला कर देता है, जिसके कारण वो मशीन गॉडजिला को खींचने की जगह रीड, सुजन और बेन को खींच लेते हैं। यहाँ ब्लैक पैंथर जैसे तैसे इस हमले से बच गया था। तभी कैप्टन मार्वल उसे बचाकर बाहर लाती है। तभी ब्लैक पैंथर कहता है मुझे अब जाना होगा क्योंकि वकांडा में एक समस्या खड़ी हो गई है। ये सुनते ही वांडा अपने साथ ब्लैक पैंथर को ले जाती है। यहाँ जॉनी अपनी फैमिली को ढूंढने में लगा था, तो वही थॉर कमजोर हो चुका था। तभी कैप्टन मार्वल जॉनी के पास आती है और कहती है हमें इस गॉडजिला को यहाँ से बाहर निकालना होगा, लेकिन अब हम बहुत कम लोग हैं, तो अब क्या करें। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इन लोगों की मदद के लिए अब स्पाइडरमैन, घोस्ट स्पाइडर, माइल्स मोरालिस, ल्यूक केज, डेयरडेविल, आयरन फिस्ट, डेडपूल और आयरन मैन आ चुके थे।